डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पॉइंट्स कवर करेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ऑफ बो प्रिंसिपल। ध्यान से देखिएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। इसका यह कहना है कि चार क्वांटम नंबर के सेट्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। तीन इक्वल हो सकते हैं, चार इक्वल हो नहीं सकते। ओके, ध्यान से देखिएगा। देखिए, टू इलेक्ट्रॉन in an atom, two electron in an atom, okay, cannot have same set of all four quantum number। देखिए, इनका कहने का मीनिंग ये था कि तीन क्वांटम नंबर का सेट इक्वल हो सकता है लेकिन चार इक्वल नहीं हो सकता। ओके, अब ये चीज मुझे समझाना है। ओके, एक तो ये इसका स्टेटमेंट, या फिर ध्यान से देखिए क्या ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट, ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट in orbital with opposite spin। ये चीज मुझे समझाना है, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। देखिए, ऊपर का स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों भी सेम है, मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। यानी ध्यान से देखिए, एटम के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ओके, तो उसमें चार क्वांटम नंबर का सेट इक्वल नहीं हो सकता, तीन इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां लिखे बेटा हमने n इज इक्वल टू 1। यस, अब अगर यहां पर n 1 आएगा तो n कितना आएगा, 0 आएगा सर, और m कितना आएगा, 0। यस सर, पता है मुझे। ओके, और s, ध्यान से देखिएगा, s में ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन सर। यस सर, ओके, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स। यस, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहेगा, प्लस हाफ, और दूसरे का क्या रहेगा, माइनस हाफ। बस ये चीजें तो बता रहा हूं कि यहां पर ही तीन इक्वल है। n एक है, l 0 मींस l का भी वैल्यू 1 आ रहा और n का भी कितना आ रहा, 1 आ रहा। लेकिन यहां पर s जो है एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ओनली टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। ओके, अगर एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसमें चार क्वांटम नंबर का सेट इक्वल नहीं हो सकता। यस सर, ओके। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, क्या ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल्स। ओके, ऑर्बिटल के अंदर जैसे यहां मैं अगर p लिखूंगा बेटा, तो एक px, py और pz, तीन टाइप्स, px, py और pz। ओके, s लिखा, ये s। यस सर, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसमें, दो इलेक्ट्रॉन। ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, यानी एक का डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज चाहिए और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। यहां पर देखिए, एक दो इलेक्ट्रॉन, ओके, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक और एक दो इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट चाहिए। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, सुनिए आप, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। यस सर, ओके, कैसे लिखिए, ये करेक्ट मेथड है। बस ये चीज को बताना चाहता था। ओके, समझ में आ गया आपको। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये चीज बता देता हूं आपको। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सुनिए बेटा ध्यान से। मान लीजिए ये है d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 5। यह सर जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऐसे ही आप लिखना, जो चीज बता रहा हूं ध्यान से देखिए। अब d ऑर्बिटल के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप होते हैं सर, जो लास्ट लेक्चर में हम यही पढ़ के आए हैं। dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। यस, ओके, देखिए मैं इसका दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फील्ड करने की कोशिश करता हूं। देखिए,
व्हेन सेवरल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, यहां पर देखिए ये dxy dyz dzx dx² y² dz², इनका एनर्जी लेवल सेम है। ओके, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल ऑल द ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, यानी ध्यान से देखिए एनी ऑफ दिस ऑर्बिटल, तो ध्यान से देखिए d के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यस सर, तो ये 1 2 3 4 5, और एक आप ऐसे फिल कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, यस सर। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए क्या यहां पर अगर ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, ओके, सेम ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करना पड़ेगा विथ सेम स्पिन। ओके, सबसे पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करना पड़ेगा विथ सेम स्पिन। ओके, अब देखिए सेम स्पिन का मीनिंग क्या होता है, जैसे यहां मान लीजिए आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड कर रहे हैं, यस सर, ये कितने टाइप्स के बेटा इसके 5, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये रॉन्ग है, यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पर देखिए हमें सेम बताना है, तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक तो आप ऐसा फील कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, सुनिए। ओके, अब इसके बाद देखिए मान लीजिए अगर डी के पास में सिर्फ, देखिए ये समझ में आ गया आपको, चलिए डी के पास में मान लीजिए बेटा क्या 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस सर, कितने इलेक्ट्रॉन 6, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस सर, तो ध्यान से देखिए कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो रॉन्ग है, यस सर। अगर आप ऐसा फील्ड करेंगे ये भी रॉन्ग है, यस सर। अगर आप यहां पर देखिए पहले सबसे पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे विथ सेम स्पिन, सिंगल इलेक्ट्रॉन हम फील्ड करेंगे सबसे पहले यहां पर सेम स्पिन से, और इलेक्ट्रॉन अगर रिमेन रहते हैं तो यहां पर पेड इलेक्ट्रॉन करेंगे विथ अपोजिट स्पिन, कैसा, विथ अपोजिट स्पिन। बस वही चीजें मैं यहां लिखता हूं, क्या व्हेन सेवरल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल। ओके, ध्यान से देखिए बहुत सारे ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके पास में इक्वल एनर्जी अवेलेबल है। ओके, तो वहां पर हमें सबसे पहले फील्ड करना पड़ेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन बिफोर पेयरिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड, ओके, ऑल द ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग ऑफ एनी ऑफ दिस ऑर्बिटल। ओके, यानी कहने का इनडायरेक्ट मीनिंग ये है, या फिर डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है ऑर्बिटल में विथ सेम स्पिन। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, देन फील्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, बस ये चीजें हैं। ओके, अब देखिए जितना आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे वहां पर आपको अलग अलग लिखा मिलेगा, कंसेप्ट सेम है। ओके, व्हेन सेवरल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, ओके, the electron first fill all the orbitals singly before pairing, okay, in any of these orbital, यानी किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फिल करने से पहले सबसे पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करना पड़ेगा और उसके बाद में हम फील्ड करेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा मान लीजिए आप p ऑर्बिटल, इसके पास में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा p के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4, यस सर। तो ध्यान से देखिएगा 4 कैसे, ये 2 और ये 2, ये रॉन्ग होगा बेटा, यस। सबसे पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है सर, और इलेक्ट्रॉन अगर बाकी होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे विद अपोजिट स्पिन। बस यही चीजें बताना चाहता था कौन, हंस रूल। ओके, उसके बाद देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो लिखते हैं हंस रूल और ऑफबो प्रिंसिपल, ओके, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। ओके, तो ध्यान से देखिएगा ऑफबो प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑफबो प्रिंसिपल। ओके, ध्यान से देखिए, हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, लेकिन छोटा सा एक हिंट्स बता देता हूं उसमें। ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर arranged in increasing order of energy at ground state, yes sir। ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी फील्ड, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फील्ड करती है। ओके, अब ये चीज मुझे समझाना है
तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करता है बेटा हमेशा n+l रूल। ओके, यानी यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n+l रहेगा। यस सर, जो हम पढ़ के आए हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर में, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, या तो आपको l क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल, और l क्या रहेगा सर, l रहेगा यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l 0 1 2 3 4 ऐसा बताया मैंने आपको, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f और g ऑर्बिटल, है ना। s p d f g ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर हम ऐसे ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं जो आपके सामने मैंने लिखा हूँ। यस सर, ओके, ध्यान से देखिए, फॉलो n+l रूल। अब देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑफबो प्रिंसिपल ये कैसा है, कहाँ से इसका लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए ऑफबो तो आपको पता है कि ऑफबो इट इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मींस टू बिल्ड अप या फिर बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप। यस, ओके, ध्यान से देखिए n+l यहां पर ये फॉलो करेगा। यस सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन को फीड करना है लोअर एनर्जी लेवल पर, और उसके बाद भी हम धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन फीड करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या, दुनिया की हर चीज जो है ये हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है। ओके, जहां पर उसे स्टेबिलिटी मिले। ओके, तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का भी है कि इलेक्ट्रॉन देखिए कहां पर रहना चाहता है, लोअर एनर्जी लेवल पर। यस सर, तो सबसे पहले हम कहां पर फीड करेंगे इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी लेवल पर। यस सर, ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, जो हम इसका चार्ट जनरली पढ़ते रहते हैं। जैसे हमने लिखे बेटा यहाँ पर 1s, ओके, 2s, 3s, ओके, 1s 2s 2p, चलिए बता देता हूं, 2p, ओके, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d, 4d के बाद में 5p, यस सर, 6s, यस सर, 6s के बाद में ध्यान से देखिएगा 4f, 5d, 6p, यस सर, फिर बाद में 7s, ओके, 5f, ओके सर, 6d और 7p। यस सर, इतनी तो जरूरत भी नहीं है लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूं, 7p। ओके, ध्यान से देखिए, एक चीज बताता हूं आपको, इफ n+l are equal, then decide by using n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके हमें वहां पर लोअर एनर्जी लेवल को डिसाइड करना होता है। जब तक कि मैं नहीं बताऊं तब तक कि आपको मजा नहीं आएगा। ओके, देखिए बेटा, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 4d 5p, चलिए 5p 6p 7s, है ना, उसके बाद में 4f, ये एटसेट्रा जो भी आ रहे हैं कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, n+l का हम इस्तेमाल करते हैं, 1 + 0 दैट इज 1, यस सर, ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल। उसके बाद में ये 2 + 0 दैट इज 2, ये 2 + 1 दैट इज 3, यस सर, यानी इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो पहले ये फील्ड करेंगे बाद में ये आएगा समझ में आपको कैसे लिखते थे। यस सर, ये देखिए आप, है ना। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं ना, 3s, तो बेटा ये क्या देखिए 3 + 0 = 3, यस सर, ओके, हाँ, चलिए यहाँ से मैं बात करता हूँ 3 + 0। अब आपके जहन में यह आ रहा कि सर यहाँ पर n+n 3 आ रहा है, यहाँ पर भी n+n 3 आ रहा, लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए n जो है, n ज्यादा है मतलब लोअर, मतलब यहाँ पर एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फील्ड करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल। यस सर, ओके, 3s के बाद में क्या बेटा 3b, तो देखिए 3 + 1 = 4, यस सर, ओके, 4s देखिए आप 4 + 0 = 4। अब यहाँ पर दोनों का सम सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए n ज्यादा है तो उसको बाद में फील्ड करेंगे 4s,
उसके बाद में देखिए आप 3D में क्या आएगा बेटा 3 प्लस देखिए डी कितना है 2 इज इक्वल टू 5, यस सर। और 4p ध्यान से देखिए 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पर थर्ड शेल है, यस सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना 3, जो कब रहेगा सबसे पहले उसको फिल करना है। 4p, यस सर। 5s देखिए बेटा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, देखिए यहाँ पर इक्वल आ रहा था तो इस तरह हमें फिल करना पड़ेगा 3 4 5, यस सर। ओके, उसके बाद में 4d 5b 6s, यस सर, ये भी बता दीजिए आप। चलिए 4d देखिए 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यस सर। और 5p क्या रहेगा बेटा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 6s इज इक्वल टू 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यस सर। पहले हम लोअर एनर्जी लेवल फिल करते हैं, बाद में हायर एनर्जी लेवल, यस सर। ओके, इसके बाद देखिए 4f 5d 6p, ओके, और 7s, यस। ध्यान से देखिए 4 प्लस f में कितना वैल्यू बेटा यहाँ पर सर, f का तो 3 है तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यस सर। ओके, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यस सर। 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, यस सर। तो यहाँ पर भी तो 7 आ रहा, लेकिन पहले इसको फिल करेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको, यस। टेक्निक समझ में आ रही क्या आपको, यस सर। कहाँ तक क्या आगे अपनी गाड़ी, यहाँ तक के सर। चलिए 5f 6d 7p, यस सर। देखिए बेटा और मैं एक 8s कर देता हूँ, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ओके। उसके बाद में 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए पहले इसको फिल करना फिर इसको फिर इसको फिर इसको, और इसी के हिसाब से इसका टेबल आया, यस सर। तो ऑफबाउ क्या है बेटा, ऑफबाउ सर ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, यस। ऑफबाउ प्रिंसिपल, तो ऑफबाउ इट इज अ जर्मन वर्ड, यस सर। इसका मीनिंग क्या होता है, टू बिल्ड अप, विच मीन्स टू बिल्ड अप, यस सर, विच मीन्स टू बिल्ड अप, ओके। यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना, और रियल में एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रहा, यस सर। ओके, चलिए तो यहाँ तक क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, समझना है क्या आपको ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या। देखिए इसका चार्ट जो हम बार बार पढ़ते हुए आते हैं, तो यहीं से तो बेटा चार्ट ड्रेव हुआ, देखिए वो बता देता हूँ आपको। फिर बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको लग रहा होगा कि सर आप ये 2 साल ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ाते और यहाँ पर हमारा पूरा टाइम पास करते। देखिए सिलेबस में है, अगर सिलेबस में 10 बार देता है तो मैं आपको 10 बार पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो 2-3 बार हमें पढ़ने में आते हैं, यस सर। ओके, चलिए इसके बाद देखिए ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, इसके सामने क्या लिया बेटा हमने 2p 3p, यस सर, 4p 5p 6p 7p 8p 3d 4d 5d 6d 7d 8d 4f 5f 6f 7f एंड सो ऑन, यस। देखिए बेटा ये लास्ट लेक्चर में बताया, जल्दी से बता देता हूँ लाइट की स्पीड से, ध्यान से देखिए। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 2, दूसरे इसमें 8 है ना, 2 s के और p के 6 8, यस सर। तीसरे इसमें 18 होते हैं, 2 6 8 और 10 18, यस सर। थर्ड में 32, उसके बाद में अगर g ऑर्बिटल डिस्काउंट होता है तो 5g आएगा, यस सर। लेकिन 5g जरूरी भी नहीं, आपको पता है कि 5g से कितना नुकसान हो जा रहा है, ओके। चलिए तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यस सर। 3d 4p 5s 4d 5p 6s, यस सर। 4f 5d 6p 7s, यस सर। और उसके बाद में देखिए 5f 6d 7p 8s, यस सर। और ये देखिए 6f 7d 8p एंड सो ऑन, यस सर। इसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यस सर। ओके, चलिए जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है जल्दी से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ, यस सर। कौन सा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्केनियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक,
ओके, चलिए यहाँ तक के अपने को पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। अब ये तो इतना ज़्यादा डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बेसिक में चीज़ें पढ़ी भी है और हमेशा ये रिपीट होता रहता 2 साल तक, ये अपना प्रोसेस अच्छे से शुरू रहता क्लास में। ओके, चलिए बेटा ध्यान से देखिए। सर यहाँ लिखे हमने हाइड्रोजन, हेलियम, ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोल मिला जल्दी से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम, कैल्शियम। यस सर, ओके, कैल्शियम के बाद भी अच्छा यहाँ लिख लीजिए। यस सर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यस सर, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, हीलियम का 1s2। यस सर, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं, ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं, उसके बाद में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को हम अपोजिट स्पिन से अरेंज करते हैं ऑर्बिटल में। यस सर, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1। इसका बेटा बोलो 1s2 2s2। यस सर, ये 1s2 2s2 2p1, ये बोलिए 6 7 8 9 10। यस सर, 1s2 2s2 2p2। यस सर, 1s2 2s2 2p3। यस सर, 1s2 2s2 2p6। अरे सर बिल्कुल 4, 1s2 2s2 2p5। यस सर, 1s2 2s2 2p6। यस, ओके, ध्यान से देखिए। हाँ चलिए, हो गए। सोडियम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। यस सर, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यस सर, सिलिकॉन फास्फोरस देखिए बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सर आप इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हैं बेटा? इसको बहुत बार पढ़ते रहते हैं। यस, 1s2 2s2, ओके है ना, चार्ट इससे पहले लेक्चर में बताया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यस सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p बताइए 5। यस सर, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये देखिए बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यस सर, ये 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2। यस सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d1। बेटा यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, देखिए डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। और इसका यहाँ नाटक देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। क्यों आया है बताता हूँ रीजन। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ओके 3d। यस सर, 3d, अरे 3d5 है सर। यस, ये देखिए बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके 4s2 3d6। यस सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d7, ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 नहीं सर 3d8, यस ओके हो गया 28 इलेक्ट्रॉन 10 20 8 28 बराबर सर। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 नहीं सर 4s1 और 3d10, यस इसको स्टार करके रखता मैं यहाँ दोनों। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 नहीं सर 3d10 तक के तो काफी हो गए 30 इलेक्ट्रॉन 10 20 30 इलेक्ट्रॉन, यस सर। तो ध्यान से देखिए, तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस पर, एक सीआर वाले पर और एक सीयू वाले पर। ओके सीआर में देखिए बेटा क्या होगा, यहां पर क्या 4s2 ऐसा आना चाहिए था और 3d4 ऐसा आना चाहिए था, और यहां पर 4s2 और 3d9 ये आना चाहिए था। लेकिन अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और p में कितने d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 1 2 3 4, यस। अब इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाला है 4s1 3d5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यस सर। ओके यहाँ देखिए आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 2 3 4 5, यस सर। ओके 1 2 3 ज़्यादा छोटा जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस सर। मैं एक काम करता हूँ, इसे ऐसा लिख देता हूँ 4s1 3d10, d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 4s1। देखिए इसका मीनिंग क्या है, अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए s ऑर्बिटल तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन d जो है ये हाफ फिल्ड भी नहीं है और कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है। जब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रमोट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ओके, और जो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा। यस इस बेसिस पर हम लिखते हैं 4s1 3d5। सेम रीजन यहाँ पर भी कि ये फुल फील्ड है और ये ना ही तो हाफ फील्ड है और ना ही कंप्लीटली फील्ड है। तो अब एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इधर एंटर कर दिए 4s1 3d10, एक हाफ फील्ड और एक कंप्लीटली फील्ड। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होने के कारण वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाता। ओके तो ये टॉपिक था बेटा, ध्यान से देखिए कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें कुछ छोटे बेसिक लेवल की बातें कर लेंगे, हम एक लेक्चर उस पर बना लेंगे क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक देखिए, हाँ देखिए एक है मतलब एटॉमिक नंबर कैसे लिखना, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हो, है ना, उन एलिमेंट का मतलब नेमिंग कैसा करेंगे हम, वो हम पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिंग, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो हार्डली हार्ड इसके बाद एक लेक्चर बनेगा अपना, ओके, और फिर अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हो जाएगा। हालांकि मैक्सिमम हो गया और वो हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिंग। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिंग मैं आपको बताता हूँ, जैसा Ne और Na पॉजिटिव, सुनिए यहाँ लिखिए हमने बेटा Ne और Na पॉजिटिव, यस सर, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ Na लिखता था तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, ओके, और Na पॉजिटिव कितने 10 इलेक्ट्रॉन। Mg नहीं है सर, Mg डाई पॉजिटिव, तो ये एग्जांपल है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिंग। ओके तो इसके बाद का हम एक बड़ा लेक्चर बना लेंगे, 1 घंटे के अंदर ये सारे पॉइंट्स मैं कवर कर लूंगा। ओके चलिए, तो आई होप आपने यहाँ तक के तो कंप्लीट किया होगा अपना कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अपने छोटे छोटे चैप्टर्स बाकी है। एक है अपना स्टेट ऑफ मैटर, बहुत छोटा सा चैप्टर, एक क्वेश्चन उस पर आते रहता है। ओके और एक बाकी है हमारा इक्विलिब्रियम वाला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो बाकी है। और मोल कंसेप्ट तो अपना YouTube पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बस बाकी तो फिर हो गया अपना चैप्टर, और इन्वायरमेंटल वगैरह जो रीड वाले चैप्टर है तो मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको, नहीं तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस में उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, बाय।